आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 181। ऐसे नहीं जाऊंगा। सिकंदर ने कहा कि दाता जैसे आप कहोगे वैसे ही करूंगा। कबीर साहेब ने कहा कि एक तो हिंदू से मुसलमान नहीं बनाएगा। सिकंदर ने कहा कि नहीं बनाऊंगा। कोई जीव हिंसा नहीं करवाएगा। सिकंदर ने कहा प्रभु मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा तथा न किसी को जीव हिंसा करने के लिए कहूंगा, परंतु ये मुल्ला तथा काजी मेरे बस से बाहर हैं। कबीर साहेब ने कहा ठीक है, आप अपने मुख से नहीं कहोगे। सिकंदर ने कहा कि ठीक है दाता, अर्थात सारे नियम बता दिए और सिकंदर ने सारे स्वीकार कर लिए। परमेश्वर कबीर साहेब जी से दीक्षा ग्रहण कर ली तथा सर्व नियमों को आजीवन पालन करने का प्रण किया। तब सतगुरुदेव सिकंदर लोधी को प्रथम मंत्र प्रदान करके वहां से उसके साथ दिल्ली को रवाना हुए। बादशाह सिकंदर ने परमेश्वर कबीर साहेब को अपने साथ हाथी पर अंबारी में बैठाया। उसमें राजा के अतिरिक्त कोई बैठ नहीं सकता था, परंतु सिकंदर को अल्लाह दिखाई दिया जिसने उसकी असाध्य बीमारी से रक्षा की। उसके सामने मुर्दा स्वामी रामानंद जीवित कर दिया। जब सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु शेख्तकी को पता चला कि राजा स्वस्थ हो गया और इसके सामने कबीर परमेश्वर ने स्वामी रामानंद जी का कटा शिश जोड़कर जीवित कर दिया, उसने सोचा कि अब मेरे नंबर कटेंगे, अर्थात मेरी महिमा कम हो जाएगी, मेरी कमाई तथा प्रभुता गई। शेख्तकी को साहेब कबीर से ईर्ष्या हो गई। वह विचार करने लगा कि किसी प्रकार इसको नीचा दिखाऊं ताकि सिकंदर के हृदय से यह उतर जाए, मेरी प्रभुता बनी रह जाए। राजा के साथ सभी वहां से दिल्ली के लिए चल पड़े। रास्ते में रात्रि में एक दरिया के किनारे रुक गए। सोचा कि रात्रि में विश्राम करेंगे। सुबह चलने का इरादा करके वहां पर पड़ाव लगा दिया। मृत लड़के कमाल को जीवित करना। शेख्तकी महाराजा सिकंदर से मुख चढ़ाए फिर रहा था। सिकंदर ने पूछा कि क्या बात है पीर जी। शेख्तकी ने कहा कि क्या तुझे बात नहीं मालूम। सिकंदर ने पूछा कि क्या बात है। शेख्तकी ने कहा कि यह तेरे साथ कौन है। सिकंदर ने कहा कि ये तो भगवान अल्लाह है। शेख्तकी ने कहा कि अच्छा, अल्लाह अब आकार में धरती पर आने लग गया। अल्लाह कैसे है। सिकंदर ने कहा कि पहले तो अल्लाह ऐसे कि मेरा रोग ऐसा था कि किसी से भी ठीक नहीं हो पा रहा था। इस कबीर प्रभु ने हाथ ही लगाया था, मैं स्वस्थ हो गया। शेख्तकी ने कहा कि ये जादूगर होते हैं। सिकंदर ने फिर कहा दूसरे अल्लाह ऐसे हैं कि मैंने उनके गुरुदेव का सिर काट दिया था और उन्होंने उसे मेरी आंखों के सामने तुरंत जीवित कर दिया। शेख्तकी ने कहा कि अगर यह कबीर अल्लाह है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। यदि कबीर जी मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे तो इसे अल्लाह मान लूंगा, नहीं तो दिल्ली जाकर मैं पूरे मुसलमान समाज को कह दूंगा कि यह राजा काफिर हो गया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 182। सिकंदर लोधी डर गया कि कहीं ऐसा न हो कि यह जाते ही राज पलट दे। राज को देने वाला पास बैठा है और उस मूर्ख से डर लगता है। राजा ने शेख्तकी से कहा कि आप कैसे प्रसन्न होंगे। शेख्तकी ने कहा कि मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब मेरे सामने यह कबीर कोई मुर्दा जीवित कर दे। राजा ने अपनी समस्या कबीर जी को बताई कि मेरे पीर ने कहा है कि यदि कबीर मेरे सामने मुर्दा जीवित करे तो मैं इनकी सब बातें मानने को तैयार हूं, अन्यथा सब मुसलमानों को मेरे विरुद्ध कर देगा, मेरे राज को भी खतरा पैदा कर देगा। कबीर साहेब ने कहा कि ठीक है। कबीर साहेब ने सोचा कि यह शेख्तकी अनाड़ी आत्मा है। अगर यह मेरी बात मान गया तो आधे से ज्यादा मुसलमान इसकी बात स्वीकार करते हैं क्योंकि यह दिल्ली के बादशाह का पीर है, और अगर यह सही ढंग से मुसलमानों को बता देगा तो भोली आत्माएं सत्य साधना करके कल्याण करवा लेंगी क्योंकि अपने पीर की बात पर शीघ्र विश्वास कर लेते हैं। इसलिए कहा कि शेख्तकी ढूंढ ले कोई मुर्दा। सुबह एक 10-12 वर्ष की आयु के लड़के का शव पानी में तैरता हुआ आ रहा था। शेख्तकी ने कहा कि वह आ रहा है मुर्दा, इसे जिंदा कर दो। कबीर साहेब ने कहा पहले आप प्रयत्न करो, कहीं फिर पीछे नंबर बनाओ। उपस्थित मंत्रियों तथा सैनिकों ने कहा कि पीर जी आप कोशिश करके देख लो। शेख्तकी जंत्र मंत्र करता रहा। इतने में वह मुर्दा 3 फरलांग आगे चला गया। शेख्तकी ने कहा कि यह कबीर चाहता था कि यह बला सिर से टल जाए। कहीं मुर्दे जीवित होते हैं? मुर्दे तो कयामत के समय ही जीवित होते हैं। कबीर साहेब बोले शेख जी आप बैठ जाओ, शांति करो। कबीर साहेब ने उस मुर्दे को हाथ से वापस आने का संकेत किया। 12 वर्षीय बच्चे का मृत शरीर दरिया के पानी के बहाव के विपरीत चलकर कबीर जी के सामने आकर रुक गया। पानी की लहर नीचे नीचे जा रही और शव ऊपर रुका था।
कबीर साहेब ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है, कबीर हुक्म से मुर्दे में प्रवेश कर और बाहर आ। कबीर साहेब ने इतना कहा ही था कि शव में कंपन हुई तथा जीवित होकर बाहर आ गया। कबीर साहेब के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो कबीर परमेश्वर की जय। सर्व उपस्थित जनों ने कहा कि कबीर साहेब ने तो कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। लड़के को अपने साथ रखा, अपने बच्चे की तरह पालन पोषण किया और नाम दिया। उसके बाद दिल्ली में आ गए। सभी को पता चला कि यह लड़का जो इनके साथ है, यह परमेश्वर कबीर साहेब ने जीवित किया है। दूर तक बात फैल गई। शेख तकी की तो मासी मर गई। सोचा यह कबीर अच्छा दुश्मन हुआ, इसकी तो और ज्यादा महिमा हो गई। शेख तकी की ईर्ष्या बढ़ती ही चली गई। उसकी 13 वर्षीय लड़की को मृत्यु पश्चात कब्र में जमीन में दबा रखा था। शेख तकी ने कहा, यदि कबीर मेरी लड़की को जो कब्र में दफना रखी है जीवित करेगा तो मैं इसे अल्लाह मान लूंगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 183। शेख तकी द्वारा कबीर जी की अन्य परीक्षाएं। कमाली के पहले के जन्म। पूर्ण मुक्ति पूर्ण संत बिना असंभव। सतयुग में कमाली वाला जीव विद्याधार पंडित की पत्नी दीपिका थी। फिर त्रेता युग में ऋषि वेदविज्ञ जो विद्याधार वाली ही आत्मा थी की पत्नी सूर्या थी। सत्ययुग तथा त्रेता में परमात्मा कबीर जी बालक रूप में इन्हीं को प्राप्त हुए थे। तत्पश्चात अन्य जीवन धारण किए तथा कलयुग में मुसलमान धर्म में राबी लड़की का जन्म हुआ। उसके पश्चात एक जीवन वैश्या रूप में जिया। फिर बंसुरी नामक लड़की का जन्म हुआ। फिर कमाली नामक शेख तकी की लड़की हुई। राबिया के प्रमाण में साखिया संत गरीबदास साहेब द्वारा रचित ग्रंथ साहेब से पारख के अंकी वाणी क्रमांक 56 से 59। गरीब सुल्तानी मक्के गए, मक्का नहीं मुका। गया रांड के लेन को, कहे अधम सुल्तान। 56। गरीब राबिया परसी रबस्यू, मक्के की असवारी। 3 मंजिल मक्का गया, बीबी के दीदार। 57। गरीब फिर राबिया बंसरी बनी, मक्के चढ़ाया शीश। सुल्तान अधम चरणों लगे, धनी सतगुरु जगदीश। 58। गरीब बंसरी से वेश्या बनी, शब्द सुनाया रा। बहुरी कमाली पुत्री, जुग जुग त्याग बैरा। 59। प्रमाण के लिए संत गरीबदास साहेब द्वारा रचित ग्रंथ साहेब से अचला के अंकी वाणी क्रमांक 363 से 368 तक। गरीब राबी को सतगुरु मिले, दीना अपना तेज। ब्याही एक सहाब से, बीबी चढ़ी नसेज। 363। गरीब राबी मक्के कौन चली, धरिया अल्लाह का ध्यान। कुत्ती एक प्यासी खड़ी, छुटे जात हैं प्राण। 364। गरीब केश उपारे शीश के, बाटी रस्सी बीन। जाकर बस्त्रा बांधी कर, जल काढ़िया प्रबीन। 365। गरीब सुनही कौन पानी पिया, उतरी अरस आवाज। 3 मंजिल मक्का गया, बीबी तुमरे काज। 366। गरीब बीबी मक्के पर चढ़ी, राबी रंग अपार। 1,80,000 जहां, देखे सब संसार। 367। गरीब राबी पटरा घाली कर, किया जहां स्नान। 1,80,000 बहे, मंगर मल्या सुल्तान। 368। उपरोक्त वाणियों में निम्न कथा का संक्षिप्त वर्णन है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 184। एक राबी नाम की लड़की मुसलमान धर्म में उत्पन्न हुई। जब उसकी आयु 16 वर्ष की थी तो उसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब मिले। प्रभु में बहुत प्रेम था। रोजा रखना, नमाज करना, ईद मनाना जो परंपरागत साधना धर्म अनुसार थी, वह पूरी लगन से किया करती थी। तब कबीर साहेब ने बताया, बेटी यह साधना प्रभु पाने की नहीं है। सारी सृष्टि रचना सुनाई तथा सत भक्ति का मार्ग बताया। उस लड़की राबिया ने उपदेश ले लिया। फिर 4 वर्ष सत साधना करके समाज के दबाव से लोकलाज के कारण सतमार्ग छोड़ दिया तथा वही परंपरागत साधना पुनः शुरू कर दी। उस लड़की की आस्था प्रभु में इतनी प्रबल थी कि शादी से मना कर दिया। माता पिता रोने लग गए कि जवान लड़की को घर पर कैसे रखें। माता पिता को आवश्यकता से अधिक परेशान देखकर राबिया ने शादी की स्वीकृति दे दी।
उस लड़की राबिया की शादी एक बहुत बड़े साहेब अधिकारी से हुई, परंतु अपने पति से स्पष्ट कह दिया कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी। मैंने तो मेरे माता पिता के विशेष दबाव तथा समाज शर्म के कारण शादी की है। यदि आप मेरी बात स्वीकार नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। यह मेरा अंतिम फैसला समझो। मैं केवल प्रभु भक्ति करके आत्म कल्याण चाहती हूँ। राबिया के पति ने सोचा, क्यों मैं इस भक्तात्मा को दुखी करूं और पाप का भागी बनूं। सोच विचार करके कहा कि राबिया, जिस प्रकार आपने समाज से डर था, ऐसे ही मेरा भी अपना एक समाज है। आपको समाज की दृष्टि में मेरी पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में आप मेरी बहन होंगी। तुझे घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। आप भजन भक्ति करो। कहो तो आपके लिए 2 नौकरानी छोड़ देता हूँ। राबिया बहुत प्रसन्न हुई तथा कहा कि हे प्रभु, आपने मेरी बड़ी सुनी। उस दिन के बाद राबिया मुसलमान धर्म में प्रचलित साधना करती रही। मुसलमान धर्म में जन्म था। ईद और बकरीद, रोजे आदि श्रद्धा से करती थी। जब 50 वर्ष से ऊपर की आयु हो गई, तब अपने पति से कहा कि कहते हैं कि मक्का में जाना अति आवश्यक होता है। अब न जाने प्राण कब निकल जाएं। एक बार मैं हज करना चाहती हूँ। उसके पति ने कहा कि आप जा सकती हो। कहो तो आपके लिए कोई ऊंट की व्यवस्था करवा देता हूँ। राबिया ने कहा कि मैं पैदल यात्रा करूंगी। अन्य भी बहुत यात्री जा रहे हैं। उसके पति ने कहा कि आप जा सकती हो। राबिया ने मक्के में हज के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में देखा एक कुत्तिया बहुत प्यासी थी। वह कुत्तिया कभी राबिया के पैरों की ओर दौड़कर आ रही थी, कभी कुएं की ओर जा रही थी। राबिया समझ गई कि यह कुत्तिया बहुत प्यासी है। साथ में इसके छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे थे। इसको जल प्राप्त नहीं हुआ तो ये प्राण त्याग जाएगी, इसके बच्चे भी मर जाएंगे। भक्तात्मा में दया बहुत होती है। राबिया कुएं पर गई। वहां देखा न वहां बाल्टी थी और न ही कोई रस्सा था। आसपास कोई गांव भी नजर नहीं आ रहा था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 185। राबिया ने आव देखा न ताव अपने सिर के बालों को उखाड़कर एक लंबी रस्सी बनाई। अपने ही कपड़े, क्योंकि उस समय मोटे खादी के कपड़े पहना करते थे, उतार कर रस्सी से बांधकर कुएं में जल से भिगोकर बाहर निकाले और एक मटके का टूटा हुआ आधा हिस्सा वहीं पर रखा था उसको भर दिया। कुत्तिया ने बहुत शीघ्रता से पानी पिया। राबिया का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। अपने कपड़ों से सारे शरीर को पोंछकर और उन कपड़ों को धोकर कर पहन लिया तथा जैसे ही चलने के लिए तैयार हुई, इतने में वह मक्का ज्यों का त्यों मकान, पवित्र मस्जिद, वहां से उठकर राबिया के लिए उस कुएं के पास आ गया। आकाशवाणी हुई कि हे भक्तमती, तेरे लिए वह मक्का 3 मंजिल अर्थात 60 मील से उड़कर आया है। आप इसमें प्रवेश करो। राबिया ने उसमें प्रवेश किया। मक्का वहां से उठा, वायुयान की तरह उड़कर वापस यथास्थान पर आ गया। इस लीला को देखकर समाज में एक विशेष चर्चा हो गई कि भक्ति हो तो राबिया जैसी मुसलमान समाज में मीराबाई की तरह राबिया का नाम आदर के साथ लिया जाने लगा। सभी उसका विशेष सत्कार करने लगे। कुछ समय पश्चात राबिया ने प्राण त्याग दिए। दूसरा जन्म मुसलमान धर्म में एक बंसुरी नाम की लड़की का हुआ, क्योंकि जहाँ जीव के संस्कार होते हैं वहीं उसकी उत्पत्ति होती रहती है। इतनी अच्छी धार्मिक वृत्ति की लड़की बहुत अच्छे प्रभु के गुणगान करती थी और अपनी धार्मिक पूजा मुसलमान धर्म के अनुसार पूरी आयु करती रही।
उस लड़की ने भी लोकवेद के आधार से यही सुना था कि यदि मक्का में प्राण निकल जाए तो उसके लिए जन्नत का द्वार खुल जाता है, यानी वह जीव सीधा स्वर्ग बहिष्ठ जाता है। वृद्ध होने पर हज करने मक्का में गई। सोचा कि इससे अच्छा सुअवसर और क्या होगा। यदि मक्का में प्राण निकल जाएं और स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। लड़की ने अपना सिर काटकर मक्के में चढ़ा दिया। सारे मुसलमान समाज में इस बात की विशेष चर्चा हो गई कि कुर्बानी प्रभु के नाम पर ऐसे होती है। बंसुरी तो जन्नत में जाएगी। अब यहाँ नादान व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि कुर्बानी अपनी करनी चाहिए, प्रभु के नाम पर बकरे और गाय या मुर्गे की नहीं। वास्तव में कुर्बानी प्रभु चरणों में समर्पण तथा सत्य भक्ति होती है। शीश काट देने तथा अविधि पूर्वक साधना करने से मुक्ति नहीं होती। यह तो काल की भूल भुलैया है। कुर्बानी गर्दन काटने से नहीं होती, समर्पण से होती है। प्रभु के निमित्त हृदय से समर्पण कर दे कि हे प्रभु, तन भी तेरा, धन भी तेरा, यह दास या दासी भी तेरी, यह कुर्बानी प्रभु को पसंद है। हिंसा, हत्या प्रभु कभी पसंद नहीं करता। उसके बाद उसी लड़की राबिया का तीसरा जन्म अन्य समाज में हुआ। कर्म आधार पर वैश्या बनी। पूर्ण परमेश्वर सतपुरुष कबीर साहेब ही जीव के पाप कर्म काट सकता है, अन्य नहीं काट सकते। जैसे हिंदुस्तान का राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी क्षमा कर सकता है, अन्य सजाएं तो कहना ही क्या है। अन्य कोई भी फांसी की सजा को क्षमा नहीं कर सकता। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा परम शक्तियुक्त कबीर साहेब हमारे सर्व दुखों का निवारण कर सकते हैं। अन्य कोई खुदा किस्मत में लिखे कष्ट को समाप्त नहीं कर सकता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 186। शेष कथा। राबिया वाली आत्मा ने वैश्या का जीवन पूर्ण करके प्राण त्याग दिए। उसी राबिया का चौथा मानव जन्म शेख्तकी पीर के यहाँ लड़की के रूप में हुआ। जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु दिल्ली में था, 12 वर्ष की आयु पूरी करके वह लड़की शरीर त्याग गई। उसको कब्र में दबा दिया गया। कबीर साहेब कहते हैं कि गरीब जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास। गैल गैल लाग्या रहूं, जब लग धरणी आकाश। गरीब ज्यों बछा गऊ की नजर में, यों साई ने संत। भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति अर्थात कबीरदेव अपनी भक्ति जो स्वयं संत रूप में आकर बताता है, उस सतगुरु रूप में प्रकट कबीर साहेब के बताए अनुसार सत भक्ति इस लड़की ने 4-5 वर्ष की थी। उसके बाद त्याग दी थी। उस भक्ति के परिणाम स्वरूप इसको लगातार 3 मनुष्य शरीर प्राप्त हुए। उसका आगे मनुष्य जीवन का संस्कार शेष नहीं था। अब इस आत्मा ने 84 लाख योनियों में कष्ट पर कष्ट उठाना था। कबीर प्रभु दयालु हैं। कारण बनाया, उस लड़की को वहां कब्र से जीवित करके अपने चरणों में लेकर के कमाली नाम रखा और इस प्यारी बिटिया को उपदेश दिया और मुक्ति प्रदान की। इसी प्रकार हमने यह सोचना होगा कि हम जड़ों में पानी डालेंगे तो पौधा हरा भरा होगा। हम पत्ते और टहनियों की पूजा कर रहे हैं, ये गलत है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसकी ऊपर को जड़ें परम अक्षर पुरुष सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म है और जमीन से बाहर जो तना दिखाई देता है वह अक्षर पुरुष परब्रह्म समझो। उसके बाद तने के एक मोटी डार होती है। उस डाल को ज्योति निरंजन ब्रह्म समझो। उस डार की फिर 3 शाखाएं ब्रह्मा विष्णु महेश समझो और फिर इनके ये टहनियां देवी देवता और पत्ते संसार समझो। ऐसा कबीर साहेब ने पूरी सृष्टि रचना को एक ही दोहे में सुना दिया।
शेख तकी की मृत लड़की कमाली को जीवित करना। शेख तकी ने देखा कि यह कबीर तो किसी प्रकार भी काबू नहीं आ रहा है। तब शेख तकी ने जनता से कहा कि यह कबीर तो जादूगर है। ऐसे ही जंत्रक मंत्र दिखाकर इसने बादशाह सिकंदर की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। सारे मुसलमानों से कहा कि तुम मेरा साथ दो वरना बात बिगड़ जाएगी। भोले मुसलमानों ने कहा, पीर जी हम तेरे साथ हैं, जैसे तू कहेगा ऐसे ही करेंगे। शेख तकी ने कहा, इस कबीर को तब प्रभु मानेंगे जब मेरी लड़की को जीवित कर देगा जो कब्र में दबी हुई है।